ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने लगे हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। अच्छा, जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तो इसमें वो टेस्ट होते हैं जो कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन पाउडर या गिवन सैंपल वही है या नहीं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वो एस्कॉर्बिक एसिड हो, तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होंगे, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी और चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नहीं होती। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें वेइंग बैलेंस, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बल्सन बर्नर, स्टिरर और ड्रॉपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर, डिस्टिल वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट आ जाता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली हमें चाहिए होंगी और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स में ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये वाली याद रखने के लिए FN इज़ इन बिटवीन S, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं हमारे पास। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला जो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है। जैसे अगर आपको कोई मार्केट भेजता है और वो आपको बता देता है कि ये चीज़ ऐसी दिखती है तो आपके लिए वो चीज़ लेके आना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत कंफ्यूजिंग होता है धनिया एंड पुदीना, तो कोई आपको बता दे कि धनिया एंड पुदीना में व्हाट्स द डिफरेंस, तो आपके लिए धनिया लेके आना आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि उसकी अपीयरेंस कलरलेस होती है, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं या होंगे तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स होंगे। ओरल मोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और उसकी कोई स्मेल नहीं होती, या कम स्मेल होती है, बिल्कुल स्मेल होती नहीं है। फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 190 डिग्री होता है विद डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, आप उस पर चेक कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट इतना है या नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स ही होता है जिससे हम चेक करते हैं कि मेल्टिंग जो है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है। तो फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड के साथ चेक कर लेते हैं उसी टेम्परेचर पे हो रही है या नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में हीटिंग बिहेवियर। Heat a small quantity in the test tube, it melts and turns brown. When the melt was resembling caramel, when ignited, it swell and burn. हीटिंग बिहेवियर इसका ये होता है कि जब आप इसको बर्न कर लेते हो ना, तो इसकी जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर होती है, वो कैरमल की तरह की होती है। अब केमिकल टेस्ट इसके डिफरेंट होते हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि 0.04 ग्राम ले लेना है इन 4 ml ऑफ वाटर के अंदर। 0.04 ग्राम इन 4 ml ऑफ वाटर, और उसमें फिर 0.10 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डाल देना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने फिर इसके अंदर ऐड कर देना है 0.10 ग्राम, ठीक है। और 20 mg जो है वो फेरस सल्फेट का डाल देना है, इसका 20 mg डाल देना है, ठीक है। ये आपने पहले अपना सैंपल लिया, उसको 4 ml वाटर में डाला, फिर आपने ये क्वांटिटी जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की डालनी है और 20 mg क्वांटिटी जो है वो आपने फेरस सल्फेट की डालनी है। इसको शेक करना है और थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे तो वायलेट कलर प्रोड्यूस हो जाता है। फिर जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो उसकी वजह से वो जो वायलेट कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा कलर आया था, वायलेट कलर आया था, और वायलेट कलर डिसअपियर हो गया था जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था। तो ये हमारे पास एक टेस्ट है। और दूसरा देखते हैं, एक और केमिकल टेस्ट है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। और वो केमिकल टेस्ट क्या होता है कि आपने 0.10 ग्राम को डिज़ोल्व कर देना है 2 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपने 0.10 ग्राम, ये आपके पास सैंपल का आ जाएगा, और 2 ml जो है वो आपने वाटर का लेना है। और उसमें आपने क्या करना है कि ए फ्यू ड्रॉप आपने ऐड कर देने हैं नाइट्रिक एसिड के, ठीक है। फ्यू ड्रॉप नाइट्रिक एसिड के ऐड कर देना है, और फ्यू ड्रॉप जो है वो आपने सिल्वर नाइट्रेट के, ये याद रखना आसान है, एक नाइट्रिक एसिड है और एक सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों NN आ रहे हैं। तो एक डार्क ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी। तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट जो कि आप एस्कॉर्बिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो।